यकम जून से वेस्टइंडीज एंड यूएसए में शुरू होने वाला टी20 वर्ल्ड कप 2024 जिसके आगाज से पहले पाकिस्तान ने 12 टी20 मैचेस न्यूजीलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड के साथ खेलने हैं और इन 12 मैचेस में से पहले 5 मैचेस पाकिस्तान 18, 20, 21, 25 और 27 अप्रैल को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा और न्यूजीलैंड की एक यंग टीम जनाब पाकिस्तान का टूर करने जा रही है क्योंकि न्यूजीलैंड के जो सीनियर और बड़े और तगड़े और खतरनाक प्लेयर्स हैं वो जनाब आईपीएल में या तो टीमों का हिस्सा हैं और प्लेइंग 11 के अंदर जनाब अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं या फिर जनाब वो भागते भागते स्टेडियम के अंदर न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन की तरह जो पानी पिलाने के फरीजे हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन चूंकि वहां पर पैसा ज्यादा है सो इसलिए इंटरनेशनल क्रिकेट को सेट असाइड करके जो न्यूजीलैंड के बड़े खिलाड़ी हैं वो जनाब इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद हैं और इसी वजह से न्यूजीलैंड की जो यंग टीम है वो पाकिस्तान टूर करेगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो अपना 15 से 18 रुकनी स्क्वाड तरतीब देने जा रहा है उसके अंदर बाबर आजम के एक खास जिगरी दोस्त का जनाब जो एंट्री है वो होने जा रही है और ये वो दोस्त है जिसकी वजह से बाबर आजम के ऊपर वर्ल्ड कप 2023 के दौरान यारियां दोस्तियां निभाने का इल्ज़ाम जो है वो लगा था और मोहम्मद नवाज से भी ज़्यादा करीब इसको बाबर आजम के समझा जाता है। सो इस खिलाड़ी की किस तरह से टीम के अंदर एंट्री होने जा रही है ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ डिटेल शेयर करनी है। इसके अलावा पीएसएल सीजन 9 की परफॉर्मेंस जिसकी वजह से इसको इंडक्ट किया जाएगा पाकिस्तान टीम के अंदर वो भी मैंने आपके सामने रखनी है और जिस बैटिंग पोजीशन के ऊपर इसको खिलाया जा सकता है क्या ये उस बैटिंग पोजीशन के ऊपर खेलने की सलाहियत भी रखता है या नहीं ये भी जनाब जो डिटेल्स हैं वो मैंने आज की वीडियो में 1 बाय 1 करके आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहीन शाह अफरीदी साहब ने एक ट्वीट की। उस ट्वीट के नीचे कुछ जो क्रिकेट शायकीन हैं उन्होंने रिप्लाई किया। वो जनाब अनस्टॉपेबल के रिप्लाई में जो ट्वीट्स आई हैं वो भी जनाब वीडियो में आगे चलकर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो आगाज करना है वो आईपीएल 2024 से करना है और आईपीएल 2024 के अंदर जनाब भारतीय जो बड़े खिलाड़ी हैं जिनमें मुंबई इंडियंस के सीनियर तरीन खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह वर्सेस हार्दिक पांड्या कह लें या रोहित शर्मा वर्सेस हार्दिक पांड्या कह लिया जाए या फिर तिलक वर्मा वर्सेस हार्दिक पांड्या कह लिया जाए तो गलत नहीं होगा। तो जनाब जो मुंबई इंडियंस के अंदर की लड़ाई थी वो अब भारतीय क्रिकेट को अपनी लपेट में लेना शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान के खिलाफ जो बुक्स भरे बयानात देने वाले इरफान पठान साहब है ना उन्होंने कल रात को एक ट्वीट किया, हार्दिक पांड्या को ट्रोल करने की कोशिश की लेकिन फिर इरफान पठान की खुद की इतनी तारीखी दुर्गत बनी कि आप सोच भी नहीं सकते कि भारतीय क्रिकेट शायकीन खुद जनाब इरफान पठान के ऊपर टूट पड़े और इरफान पठान को जनाब उन्होंने बेइज्जत करना शुरू कर दिया। सो इरफान पठान के साथ क्या जनाब इशू हुआ ये शेयर करना है लेकिन उससे पहले अब बाकायदा जनाब जो इंडियन न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने ये खबरें शाया करना शुरू कर दी हैं जो कल चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की थी कि मुंबई इंडियंस का जो कैंप है उसके अंदर चीज़ें बेहतर दिखाई नहीं दे रही और वहाँ पर जनाब ग्रुपिंग जो है वो हो चुकी है। लेकिन कुछ भारतीय क्रिकेट जो शायकीन है जो हमें भी जनाब देखते हैं वो बड़े नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि जनाब आप प्रोपेगेंडा करें। तो अब जनाब इनसाइड स्पोर्ट की हेडलाइन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ जिसमें वो कहते हैं विजुअल्स नॉट लुकिंग गुड, एक्स क्रिकेटर्स बैश मुंबई इंडियंस सीनियर्स फॉर नॉट एक्सेप्टिंग हार्दिक पांड्या एज स्कीपर। अब जनाब यही तो मैंने कहा था कि कप्तानी को लेकर जो जंग है उसकी वजह से जनाब हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के दरमियान जो चीज मामलात हैं वो बेहतर नहीं है। अब आपका इनसाइड स्पोर्ट इसी चीज को खबर कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है और रिपोर्ट में वो कह रहे हैं कि एक्स क्रिकेटर्स। इसके बाद आगे चलकर खबर को जब पढ़ा जाए ना तो कहते हैं देयर कमेंट्स केम व्हेन हार्दिक पांड्या वाज लेफ्ट बाय हिमसेल्फ इन द डगआउट आफ्टर देयर डिफीट टू राजस्थान रॉयल्स विद नो टीममेट्स और कोचेस अराउंड टू ऑफर हिम सपोर्ट। नो वन वाज देयर टू लुक आफ्टर हार्दिक पांड्या आफ्टर राजस्थान रॉयल्स बीट हार्दिक पांड्या लेड मुंबई इंडियंस। उसके बाद मुंबई इंडियंस आर एट अ टफ स्पॉट एट द मोमेंट, one of the most successful franchises in the history of IPL. The 5-time champions have had dismissal start.
पहले तीनों मैचेस चूंकि ये हार चुके हैं, तो जनाब इसी वजह से कहा जा रहा है कि इनके दरमियान बेहतरीन कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और हरभजन सिंह साहब कहते हैं सिचुएशन नॉट लुकिंग गुड, द लैक ऑफ सपोर्ट in Raj Harbhajan Singh. The visuals are not looking good. He has been left alone. The players of the franchise should accept him as their captain. The decision has been made and the team should stick together. Having played for this franchise, this situation is not looking good. अब आपके हरभजन सिंह साहब ने तसल्ली करवा दिया आपकी, और इनसाइड रिपोर्ट ने इस खबर को पब्लिश करके आप लोगों के कलेजे के अंदर ठंड डाल दिया कि जनाब रहील हसन घुम्मर ने कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया था, बल्कि सच आपको दिखाया था। आपकी आंखें ज़रा लेट खुलती हैं ना, आप कबूतर की तरह जब बिल्ली को सामने देखा तो आंखें बंद कर ली कि बिल्ली कौन सा मुझे देख रही है, क्योंकि मैं तो बिल्ली को देख नहीं पा रहा। लेकिन जनाब ऐसे नहीं होता। जब आप पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ चल रही है तो उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगे, तो हम आपकी जो हकीकतें हैं वो लाकर सामने रखेंगे कि भाईजान आप पाकिस्तान में मामलात को किसी और निगाह से देखकर प्रोपेगेंडे कर करके क्या कुछ बना रहे थे, तो अब अपने मुल्क का भी ख्याल करें। आपके मुल्क में क्या चल रहा है, आपकी जो बड़े क्रिकेटर्स हैं जिनमें हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, विराट कोहली लोग शामिल हैं, इनके दरमियान मामलात बेहतर नहीं है, और ये हर चीज बंदे को नजर भी आ रहे हैं। अब अगर बेहतर होते तो रोहित शर्मा के नाम के जनाब जो बैनर्स हैं वो बैन क्यों किए गए विखेंडे के अंदर, इसके पीछे की लॉजिक कोई समझा दे। फिर हार्दिक पांड्या टॉस पर मौजूद होता है तो संजय मंजरेकर कहता है मुंबई इंडियंस कैप्टन हार्दिक पांड्या, तो फिर वहां पे क्राउड क्या बोलता है कि जिसकी वजह से संजय मंजरेकर को कहना पड़ता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन बिहेव। सो जनाब समथिंग इज फिशी, समथिंग इज रॉन्ग, जिसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। अब आते हैं जनाब इरफान पठान साहब। इरफान पठान साहब ने कल एक ट्वीट किया, हार्दिक पांड्या को उन्होंने ट्रोल करने की कोशिश की, और उसमें उन्होंने लिखा है कि जनाब पीपल हु अंडरस्टैंड द गेम वेल नो दिस, इफ यू आर सेट यू गेट टू सी द टीम थ्रू। अब जनाब मुंबई इंडियंस की पहली 3 विकेटें जल्दी गिर गई, हार्दिक पांड्या ऊपर आए, उन्होंने आकर थोड़ी सी जो हार्ड हिटिंग है वो की, और सेट नजर आ रहे थे, लेकिन बाद में वो भी अपनी विकेट जो है वो गवा कर चले गए। उसके ऊपर जो इरफान पठान साहब है ना, उन्होंने ये ट्वीट की, और इनको रिप्लाई पे जनाब जो लोग हैं उन्होंने कहा कि जनाब टारगेटिंग यंगस्टर तिलक वर्मा नेवर एक्सपेक्टेड, हार्ट ब्रोकन, और ये सिली पॉइंट ने इनको जनाब किया। उसके बाद शरास एमएस दियान लिखते हैं लास्ट मैच डिफेंडेड रोहित फॉर स्कोरिंग 26 इन 270 plus ranches, but now crying against someone who scored with good strike rate. इसके बाद परी जनाब लिखते हैं अरे लास्ट गेम यू सेड यू नीड टू शो मोर इंटेंट एंड स्कोर फास्टर, नाउ यू आस्किंग टू प्ले एंकर एंड सेंसिबली। तो जनाब इस तरह से इरफान पठान साहब जो पाकिस्तान के एंटी तो बातें करते रहते थे, और वहाँ पे इंडिया में इनको बड़ा सराहा जाता था, लेकिन अब चूंकि इन्होंने एक साइड ली है इंडिया के अंदर बैठकर, रोहित शर्मा की साइड ली और जनाब हार्दिक पांड्या को ट्रोल करने की कोशिश की, तो वहाँ फिर हार्दिक पांड्या के जो फैंस हैं वो भी नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि जनाब आप जो रोहित शर्मा जब वर्ल्ड कप के दौरान क्रिकेट खेलता था तो तब कहते थे कि जनाब सेल्फलेस अप्रोच, क्योंकि रोहित शर्मा 26 गेंदों के ऊपर 40 रन मारकर विकेट अपनी दे जाता था, और कहते थे ये सेल्फलेस अप्रोच है, इससे टीम को फायदा हो रहा है। लेकिन अब अगर किसी ने मोर पॉजिटिव इंटेंट के साथ क्रिकेट खेल लिया और अपनी विकेट जनाब लूज कर गया, तो आप उसको कह रहे हैं कि आपको विकेट लूज नहीं करनी थी, आपने एंकर रोल प्ले करना था। सो ये जो जनाब दोगलापन है ना, ये ना करें, ये फैंस ने इनडायरेक्टली जो इरफान पठान साहब हैं उनको कहा। बात है जनाब पाकिस्तान के अंदर जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड तरतीब दिया जा रहा है, इसमें जनाब कल तक सलमान अली आगा का नाम नहीं था, लेकिन इंटरेस्टिंगली आज जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने सलमान अली आगा का नाम इंडक्ट कर लिया। कल मैंने भी आपके साथ खबर शेयर की थी, उसमें सलमान अली आगा नहीं थे। अब चूंकि सलमान अली आगा का नाम अंडर कंसिडरेशन आया है तो किसी वजह से आया होगा, और वजह बनती यह है कि जनाब PSL सीजन 9 के अंदर इन्होंने 12 मैचेस खेले, 310 रन स्कोर किए, 31 की इनकी एवरेज थी और 140.27 इनका स्ट्राइक रेट था। सो मे बी ये जो उनके नंबर्स हैं इसकी वजह से उनको जनाब पाकिस्तान टीम के अंदर इंडक्ट करने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन पाकिस्तान टीम इनको किस पोजीशन के ऊपर खिला सकती है, इसके ऊपर एक बिग क्वेश्चन मार्क है। ओपनर्स हैं आपके पास जनाब बाबर आजम, साइम अयूब, या बाबर आजम मोहम्मद रिजवान, या मोहम्मद रिजवान साइम अयूब, इस तरह से 3 आपके पास टॉप ऑर्डर के बैट्समैन मौजूद हैं। अगर आप ये भी कहते हैं कि जनाब रिजवान को बाहर बिठा दिया जाता है क्योंकि उस्मान खान खेल सकता है, तो देन आप फ़खर जमान जो कि अभी रिहैब के प्रोसेस में हैं
उनको आप लेकर जाएंगे T20 वर्ल्ड कप में, और जनाब फखर जमान जो है वो नंबर 3 के ऊपर आपके लिए बैटिंग करेंगे, नंबर 4 के ऊपर आपके पास उस्मान खान आ जाएंगे। तो देन नंबर 5 वाला स्लॉट समहाउ आप मैनेज कर सकते हैं कि वहां पर आगा सलमान को खिलाया जाए। लेकिन पूरे PSL सीजन 9 के अंदर जो 12 इनिंग्स सलमान अली आगा ने खेलनी है, इनमें से एक इनिंग के अंदर भी जनाब जो सलमान अली आगा हैं उन्होंने 5वें नंबर के ऊपर बैटिंग नहीं की। और जिस जिस नंबर के ऊपर उन्होंने बैटिंग करके जो जो रन स्कोर किया है, कितनी गेंदों के ऊपर, वो मैं बता देता हूं। जनाब पहला मैच लाहौर कलंदर्स के खिलाफ, और चौथे नंबर के ऊपर बैटिंग की, 64 रन स्कोर किए, जो इनके PSL सीजन 9 के हाईएस्ट स्कोर थे 31 गेंदों के ऊपर। बेहतरीन इनिंग थी। फिर दूसरा मैच इन्होंने मुल्तान सुल्तान के खिलाफ खेला, तीसरे नंबर के ऊपर बैटिंग की, 52 रन स्कोर किए 43 बॉल्स के ऊपर। देन जनाब कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ तीसरे नंबर पर बैटिंग की, 33 रन स्कोर किए 23 गेंदों के ऊपर। देन जनाब पिशावर जल्मी के खिलाफ चौथे नंबर के ऊपर बैटिंग करने के लिए आए, 14 रन स्कोर किए सिर्फ 8 गेंदों के ऊपर। देन कराची किंग्स के खिलाफ जनाब तीसरे नंबर के ऊपर बैटिंग की, 25 रन स्कोर किए 17 गेंदे खेलकर। देन जनाब इन्होंने पिशावर जल्मी के खिलाफ तीसरे नंबर के ऊपर बैटिंग की, 37 रन स्कोर किए 25 गेंदों के ऊपर। देन लाहौर कलंदर्स के खिलाफ अगेन तीसरे नंबर के ऊपर बैटिंग की, 4 रन स्कोर किए। देन कराची किंग्स के खिलाफ तीसरे नंबर पर बैटिंग की, 33 रन स्कोर किए। उसके बाद जनाब मुल्तान सुल्तान के खिलाफ तीसरे नंबर पर बैटिंग की, 2 रन स्कोर किए 5 गेंदे खेलकर। उसके बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ पहले प्लेऑफ में जनाब 31 रन स्कोर किए 21 गेंदे खेलकर, तीसरे नंबर के ऊपर बैटिंग की थी। पिशावर जल्मी के खिलाफ जनाब एलिमिनेटर नंबर 2 में 5 रन स्कोर किए 4 गेंदे खेलकर, जबकि फाइनल में मुल्तान सुल्तान के खिलाफ इन्होंने जनाब तीसरे नंबर के ऊपर बैटिंग करके 10 रन स्कोर किए थे 11 गेंदे खेलकर। सो अब जनाब सलमान अली आगा तीसरे या चौथे नंबर के लिए तो जनाब एलिजिबल हैं, लेकिन 5वें नंबर जहां पर जाके आपने हार्ड हिटिंग करनी है उसके लिए सलमान अली आगा मुझे तो एलिजिबल नजर नहीं आते। और अगर जनाब सलमान अली आगा को टीम के अंदर इंडक्ट किया गया तो फिर जो मेरिट की बात जनाब मोहसिन नकवी साहब ने की थी, या बाबर आजम के ऊपर एक दफ़ा फिर से ये इल्ज़ाम लगेगा कि बाबर आजम तो अपनी यारियां दोस्तियां जो है वो अगेन निभाना शुरू कर चुका है। सो बाबर आजम को इस स्टेप से जनाब अपने आप को बैक कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी सलमान अली आगा की जनाब जो करंट पाकिस्तान की टीम बन रही है 15 मेंबर स्क्वाड जिसने वर्ल्ड कप खेलना है, उसमें जगह बनती हुई नज़र नहीं आ रही। हाँ, आप जनाब छोटी टीम है उसके खिलाफ 1-2 मैचेस के अंदर चांस दे सकते हैं या ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मेनली आपका फोकस ये होना चाहिए कि जनाब ये हमारा 15 मेंबर स्क्वाड होगा और ये प्लेइंग 11 होगी, तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस दें ताकि इनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल हो। और जनाब शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, इनके हवाले से मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इनमें से डिसाइड हो चुका है कि कौन सा खिलाड़ी जो है वो मैचेस खेलेगा और किसको रेस्ट दी जाएगी, क्यों रेस्ट दी जाएगी, इसके ऊपर भी डिटेल्स जनाब मजीद आगे वीडियोस में चलकर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।